बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए वीजा नियमों में ढील दे दी है और पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान किया है। अब इस्लामाबाद में हाई कमीशन ही वीजा दे देगा, मतलब आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आप वीजा ले सकते हैं। ये सहूलियतें अब दी जा रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से ये सुर पाकिस्तान के बदले हैं और क्यों बदल रहे हैं बांग्लादेश के। बिल्कुल, पाकिस्तान से दोस्ती, भारत से बैर। किसने सोचा था कि बांग्लादेश ऐसा कर सकता है। वीजा देने में मेहरबानी देखिए किसको, पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान किया गया है, वीजा प्रोसेस को और आसान किया जा रहा है। बांग्लादेश आसानी से जा सकते हैं पाकिस्तानी। इसकी कोशिशें जो हैं वो की गई हैं। पहले ढाका से लेनी पड़ती थी स्पेशल मंजूरी, लेकिन यूनुस सरकार में इस मंजूरी की अब कोई जरूरत नहीं। बांग्लादेश से मंजूरी लेने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है। अब इस्लामाबाद में हाई कमीशन ही वीजा दे देगा, यानी कि वहीं से आपको बांग्लादेश आने की परमिशन मिल जाएगी। आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने का यह हवाला भी दिया जा रहा है और बांग्लादेश को नए बाजार के तौर पर देख रहा है पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि कौन सा बाजार, वो बाजार जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में सजा रहा है अपने पड़ोसियों के यहां, और वही बाजार क्या बांग्लादेश में भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इकोनॉमी की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है। इमरान खान जब थे तब भी यही हालत, अब भी यही हालत। कौन सा बाजार तैयार कर रहे हैं आप लोग बांग्लादेश में? इरशाद साहब अब बोलिए। देखिए, मैं आपको ये कहूं कि अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा वफद वहां गया हुआ है। हम लोग बिजनेस, ट्रेड और हर किस्म का काम आपस में करेंगे और बंगाली भाइयों की आज़ादी का जश्न वहां मनाएंगे जो आज़ाद हुआ हिंदुस्तान के चंगल से और आपकी नानी अम्मा हसीना शेख से। मैं बार बार नानी अम्मा इसलिए कहता हूं कि वो आपकी पालतू खातून थी, आपने उसे पाला, आपने उसे निकाला, आपने उसे पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया, उसके बाप को और बंगाली भाइयों को पाकिस्तान से अलग किया। मतलब अब जो पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हैं उनको वीजा लेने में आसान कर दिया आपने सारे नियम कानून। मतलब आतंकवादी अब एक दूसरे के यहाँ आराम से आएंगे जाएंगे। सुन लीजिए। और जहां आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, व्यापार तो आप लोग सिर्फ आतंक का करते हैं, देखें तो आतंक के व्यापार में भी आसानी होगी। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं ना इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा वफद वहां गया हुआ है। समीर और आप दोनों मिलकर के मुझे बोलने तो दें प्लीज। देखिए ना, जब आप मुझे सवाल करते हैं मुझे बोलने दिया करें, मेरी पूरी आर्गुमेंट सुना करें, मेरी बात सुना करें। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, बंगाली हमारी तरफ आएंगे, हम उनकी तरफ, क्योंकि मुल्क एक है। हमें आपने भी छेड़ा था, आपने हमारे अंदर एक दरार डाली थी, उस दरार को फिल करने का वक्त अब है। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही मुल्क होगा इंशाल्लाह। हम इकट्ठे होंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि ये ताकत का सचश्मा होगा, दोनों मुल्क मिलकर के हमारे दरमियान में। जैसे देखें, हम तो एक भाई थे, आप अरे भाई एक भाई थे तो प्यार मोहब्बत से रह लेते, फिर भारत की जरूरत क्यों पड़ती बांग्लादेश को जन्म देने की? कंट्रोल किया हुआ था आपके बाप का मुल्क। अगर भाई भाई हैं तो प्यार मोहब्बत से रह लेते भाई। करते थे क्यों? आपको तो बांग्ला भाषी बर्दाश्त तक नहीं है, बांग्ला भाषी बर्दाश्त नहीं है आपको। क्या जुल्म सितम ढाया आप लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, बांग्ला भाषियों पर, वो क्या भूला जा सकता है? हमें खान साहब से सवाल करना हमें आप मिलने नहीं देते थे। हमारे बोलिए बड़े मुश्किल इरशाद साहब सुन लीजिए आपको उत्तर, आपको आंसर मिल रहा है। आसान हुई है तो इरशाद साहब आपकी दिक्कत है, हमने बोलने दिया, आपने बोल ली अपनी बात। अब सुन तो लीजिए दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। सर बोलिए आप प्लीज, अपनी बात कंटिन्यू करिए। खालिद साहब खान साहब, आपके पाकिस्तान पे बहुत सारे बांग्लादेशी है, उनके बारे में आपका क्या सोच है? अब तक वो लोगों का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है वो कैसा है, आपको पता है क्या? भाई तो वो भी है ना, वो भी तो बंगाली है। क्या सोच रहे हैं आपके सरकार जो बंगाली अब तक 1971 के बाद में आपके देश में स्टैंडर्ड हो रहे हैं, वो लोग आपके इकोनॉमी पे कुछ पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं सेवरल सेक्टर पे, लाइक फिशरीज एंड अदर्स, गारमेंट्स एंड अदर्स। तो व्हाट इज योर गवर्नमेंट प्लान इन आपकी सिचुएशन पर? क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है? वो जो कार्ड चाहिए, नेशनलिटी कार्ड वगैरह जो उनको चाहिए, क्योंकि 50 साल से भी ज्यादा वो लोग आपकी हैं, वो जो जल्दी से जवाब खान साहब, क्योंकि वो बांग्ला भाषा भाषी है,
इसलिए उनको मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाली जो उर्दू और बंगाली भाई शहरी जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ प्लान है क्या, बताइए ना। जो हमारे नेशनल हैं, जो बंगाली भाई हैं, वो बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं कराची में मौजूद है। उनका पूरे एरियाज अपने हैं, उनकी बंगाली कॉलोनी के नाम से पूरी कॉलोनी बनी हुई है। पूरा बंगला, पूरा मैं समझता हूँ कि जब हम जाते हैं लगता है वो तो पाकिस्तान हम बंगाली भाइयों से मिलते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। उन्होंने अपना एरिया बनाया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है। देखे मजहर भाई बंगाली इतने खुशहाल हैं, पाकिस्तान में जो बंगाली भाई हमारे इतने खुशहाल हैं, इतने दोस्ती उनसे हमारी है, इतना उनका एरिया खुशहाल है कि आपकी सोच होगी, आप आइएगा मजहर भाई, मैं इस्लामाबाद। ठीक है खान साहब, लेकिन इस खुशहाली पर जिसकी आप दलीलें दे रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, उस पर यकीन नहीं हो रहा है उनको। उस पर ना मजहरुल साहब को यकीन हो रहा है, ना हमें यकीन हो रहा है, ना दुनिया यकीन करेगी।